नमस्कार, 4 नॉट 3 लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। औरैया जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होगा। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बयानबाजी का शोर है। बीजेपी एक बार फिर विकास के मुद्दे पर मैदान में है और दोबारा जीत का दावा कर रही है, तो विपक्षी दल भी सत्ता का समीकरण बनाने में लगे हैं। सवाल है कि क्या इस बार भी बीजेपी कमल खिला पाएगी? क्या है जनता का मिजाज? 4 नॉट 3 में आज बात औरैया के दिबियापुर विधानसभा सीट की। औरैया जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक है दिबियापुर विधानसभा, जो 2012 परिसीमन के बाद बनी। माना जाता है कि इस सीट पर जिस पार्टी का प्रत्याशी जीता, उसके ही दल की सरकार बनती थी, लिहाजा हर राजनीतिक दल की नजर इस सीट पर है। 2012 में समाजवादी पार्टी जीती थी, तो 2017 में दिबियापुर सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया। अब 2022 का सियासी संग्राम छिड़ चुका है और सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी ने लाखन सिंह राजपूत पर दोबारा भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी से प्रदीप यादव प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से मनोज कुमार पाल, बीएसपी ने अरुण कुमार दुबे को उम्मीदवार बनाया। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिबियापुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हुआ था, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी लाखन सिंह ने बाजी मारी थी। बीजेपी से लाखन सिंह की जीत हुई। चुनाव में 71,480 वोट मिले थे। करीब 12,000 वोटों से जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी के प्रदीप यादव को हराया। प्रदीप यादव को 59,386 वोट मिले। बीएसपी के राम कुमार अवस्थी को 51,452 वोट मिले। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई। एसपी प्रत्याशी प्रदीप यादव विधायक बने। बीजेपी प्रत्याशी लाखन सिंह को हराया था। 2007 में बीएसपी ने कब्जा किया था। अब 22 के रण में बीजेपी से लाखन सिंह और समाजवादी पार्टी से प्रदीप यादव एक बार फिर मैदान में हैं। 2017 में लाखन सिंह चुनाव जीतकर विधायक बने, जो मौजूदा कृषि राज्य मंत्री भी हैं। लाखन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में विकास को देखें तो कुछ कार्यों को लेकर जनता खुश है, लेकिन कुछ स्थानीय समस्याएं भी हैं जो चुनाव में मुद्दा बन सकती हैं। हाँ, बहुत सही काम है, सब अच्छे काम हो रहे। बस अड्डा बन गया है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हमें गुंडा राज नहीं चाहिए, हमें सपा नहीं चाहिए, हमें योगी और मोदी चाहिए। तो बस अड्डा बना दिया है, मेडिकल कॉलेज है और काफ़ी उनकी है सही है। मिला के तो लाइट की है, जो जानवर है उनसे ज़्यादा किसान परेशान है। दिबियापुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,26,000 के आसपास है, जिसमें 1,73,000 पुरुष और 1,26,000 महिला मतदाता हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा यादव और लोध राजपूत हैं और पिछड़ी जातियां ही चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहती हैं। वहीं दिबियापुर सीट पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। हालांकि 2017 में मोदी लहर में दिबियापुर विधानसभा बीजेपी के खाते में आई थी और अब देखना होगा कि क्या इस बार बीजेपी अपनी सीट को बचाने में कामयाब होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। 2017 में दिबियापुर सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया। यहां से मौजूदा विधायक लाखन सिंह राजपूत हैं। 22 के रण में एक बार फिर बीजेपी ने लाखन सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार क्या वो दोबारा अपनी जीत दोहरा पाएंगे? वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं? इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? दिबियापुर विधानसभा में 280 करोड़ रुपए की लागत से एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, जिसका काम तीव्रता से चल रहा है। 7 करोड़ की लागत से लगभग बस अड्डे का निर्माण 90% हो चुका है और वो कंप्लीट होने वाला है। इस प्रकार से नौली में 50 गांव के लोग प्रभावित थे पुल की वजह से। वहाँ पर नौली में एक पुल का निर्माण हुआ है और मैंने ग्वारी मौजा अछल्ला विकास खंड में ग्वारी मौजा पड़ता है, वहाँ पर 500 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा किए हुए थे लोग। उसको खाली करा के 50 एकड़ में वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हो रही है। वहाँ पर कैबिनेट में उसको स्वीकृति मिल गई है।
वहाँ पर भी नापतोल चल रही है, उसका भी कार्य शुरू होने वाला है, जहाँ पर किसानों को शोध के आधार पर बीजों का निर्माण होगा और लेबोरेटरी के माध्यम से कृषि की तकनीकी प्रशिक्षण देने का किसानों को वहाँ पर एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? सुशासन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा गुंडा हो। योगी जी की घोषणा के अनुसार आज पूरे प्रदेश में आप देखेंगे अपराधियों का पलायन सा हो गया है, और मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में 150 लोग मुठभेड़ में अपराधी मारे गए हैं, लगभग 3400 लोग घायल हुए हैं और 45,000 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। 630 लोगों पर रासुका का कानून लगा के उनको कारागार में निरुद्ध करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से और सुशासन से जनता ने आशीर्वाद 17 में भी दिया था, अब भी देने को जनता ने मन बना लिया है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है राष्ट्रवाद, सुशासन और विकासवाद। जो विकास अधूरे हैं उनको भी पूरा कराएंगे और पूर्णतया सुशासन को कायम करके जनता को राहत देने का काम करेंगे। गरीब जनता, दलित, शोषित, वंचित इन लोगों को, अभी 15 करोड़ लोगों को माननीय योगी जी ने पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड दे करके उनको निःशुल्क राशन देने का काम किया है। बीजेपी विधायक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है तो विपक्ष पूरा दम लगा रहा है। अब देखिए कि जनता के बीच विपक्ष कौन से मुद्दे उठा रहा है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? यहाँ पब्लिक के लिए एक बड़ी काम था जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री काल में प्लास्टिक सिटी का शुरुआत कराया, और उसको शायद सरकार बनती तो इस क्षेत्र को बड़ा उद्योग मिलता और वो शुरू हो जाती। एक तो उस पर कोई काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग में एक भी कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि जो भी हुआ वो समाजवादी पार्टी में से 100 सैया का अस्पताल हो चिचौली में, चाहे यहाँ दिबियापुर में हो अस्पताल, ये सारा स्वास्थ्य विभाग का काम समाजवादी पार्टी ने कराया। इसके अलावा पॉलिटेक्निकल हो, जो शिक्षा विभाग में भी हो, वो समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने नहीं किया। 5 साल की सरकार बीत जाने के बाद और भाजपा के यहाँ के जो विधायक हैं और उनको मंत्री भी बनाया गया, उन्होंने एक भी कोई सड़क, आप चल के स्वयं आप देख लो कि पूरे क्षेत्र में 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर कोई सड़क गड्ढा मुक्त मिल जाए, वो भी नहीं इन्होंने करा। केवल झूठी एक इन्होंने रोडवेज बस स्टैंड का शुरुआत कराने का प्रयास किया, उसका शिलान्यास किया, वो आज तक उद्घाटन स्वयं उसका नहीं कर पाए। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? मूलभूत सुविधाओं को व्यवस्थित करना, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो ये सब चीज़ें, रोटी है, तो ये समाजवादी पार्टी कर सकती है। भाई चाहे प्लास्टिक सिटी का काम शुरू करना हो, इससे कितना लोगों का रोजगार मिलेगा, वो समाजवादी पार्टी कर सकती है। चाहे स्वास्थ्य के लिए। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र की डेवलप के लिए, एक हमारा जो बड़ा हब है प्लास्टिक सिटी, उसके लिए। और अभी तक ये देखिए, स्वास्थ्य में जो बर्नर पॉइंट भी उसी में लगा हुआ है, उसको ठीक तो नहीं शुरू करा पाए, अभी डॉक्टरों की नहीं पोस्टिंग कर पाए। तो स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर समाजवादी पार्टी बड़ा काम करके दिखाएगी, अब की बार पब्लिक ने मौका दिया तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है। विधायक के दावों और विपक्ष के तर्कों पर जनता की राय क्या है, यह भी जान लीजिए। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? 100% विधायक जी से खुश हैं। मेडिकल कॉलेज ले आए और बस स्टैंड और हर विकास में योगदान करते हैं माननीय विधायक जी लाखन सिंह राजपूत जी। सही है सर, जो कुछ काम करा रहे बढ़िया है। क्या क्या काम उन्होंने कराया जो आपको पता है? अब जो मिल नहीं मांगे तो करा ही रहे सब काम। इसमें शांति है, इस सरकार में शांति है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? इंटरलॉक गली वगैरह सब बनवाया है, अच्छा काम किया है, बढ़िया विधायक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें संतुष्ट है। सब देखा जाए तो गुंडा कर दी खत्म है, तो भाजपा को चुनाव देना, फिर सोच रहे हैं कि उसी को देना पड़ेगा।
क्योंकि सपा में गुंडागर्दी का राज ज़्यादा आ जाता है, लेकिन भाजपा में इतना तो है कि आदमी सुकून से चल फिर तो रहा है। स्थानीय समस्याएं क्या है? एक तो लाइट की है, जो जानवर है उनसे ज़्यादा किसान परेशान है, और तो कोई समस्या वो तो सब बनी चाहिए। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? अब है तो विकास ही का मुद्दा, विकास हो रहा तो विकास वाले भी देंगे जो हो रहा चल रहा है। हमारा वही है, बीजेपी के अलावा किसी नहीं जाते हैं हम लोग, बीजेपी को वोट देते हैं बस, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। जो सरकार सही चलाए उसी को मतदान देना चाहिए। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।